नमस्कार। आज हम फिर पहुँचे हैं हर रविवार की तरह अन्यत्र बातों को लेकर, और आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, जो वार्तालाप होती है, उसी विषय पर चर्चा की जाएगी। तो हमारे साथ हमारे दादी जी उपस्थित हैं और इनसे आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो विषय आपने डाला है कि जैसे मान लीजिए कि गुप्त रोगों पर चर्चा होनी चाहिए, कि गुप्त रोगों को लेकर कोई सामने नहीं आना चाहता, छिपाता है दादी। हाँ, छिपाता तो है। उसकी वजह से कुछ बहुत से लोगों का कमेंट और फ़ोन वगैरह भी लगातार आए हैं कि उस विषय पर भी आप चर्चा करें जिससे जीवन शैली अच्छी हो सके। तो दादी, आज का हम ये जानना चाहेंगे कि गुप्त रोग में जो इलाज होता है, जो किसी जैसे मान लीजिए धात गिर रहा है, कोई किसी का वीर्य पतला हो गया है और इसके कारण उनके वंशावली नहीं चल पाती, किसी का पूरा स्टैंड ही नहीं होता, करंट ही नहीं है उसमें। हाँ, तो उनके गुप्तांग में से लेकर उनको ऐसी क्या दवाइयाँ दी जाए जिससे कि वो ठीक हो सके। और हाँ, एक विशेष कार्य आपको बता दें कि जैसे आप प्रति रविवार को तो आप देख ही रहे हैं आयुर्वेद के विषय पे चर्चा होती है, लेकिन आपके जो कमेंट होते हैं उसके हम जवाब नहीं दे पाते और रविवार के दिन इतना समय भी नहीं होता है। तो इसका हम जवाब प्रति आपको गुरुवार के दिन आपको दिया जाएगा। आप अपने जो वाक्य आप डालते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, आपको गुरुवार के दिन उसके हर एक कमेंट को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितने से जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम उनकी राय को आप तक उनके उत्तर पहुंचाने का और आपके अंतरात्मा को तृप्त करने का प्रयास करेंगे। पहली वो रोगी जो है तो सामने आए। शुक्ला जी, आज आए रोगी के हाथ नबज छुए, ओखर जो है तो परेशानी देखें, हाथ से छू के नबज छुई के ओखर जो है क्या है परेशानी, कैसे हो, ढीलापन है, लूजपन है, कोई बिल्कुल जो है तो सुन्न है, ओला जो है हाथ नबज के नारी भी छुए जाते है शुक्ला, और देखे जाता है, वो आदमी ला पूछे जाता है क्या है, हाँ कैसे दुख है भाई तोला। अच्छा, जैसे धात गिरता है तो धात जो है, धात से भी जो है नाजुक हो जाता है आदमी। हाँ, बहुत नाजुक हाँ, हो जाता है। हर आदमी को जो है रोगी एक मरतब के लिए अपना पूरा जो है रिकॉर्ड लिख के भेज दे कि मोला ऐसे है, नहीं तो नहीं, वो आदमी ला एक घाव आ जाए, तब गुप्त रोग के लिए भी दे जाता है। तो उसमें ऐसे दादी क्या दवाइयाँ चलती है, जैसे आ नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर है हमसे, तो उनके लिए ऐसा क्या उपाय बताया जाए जिससे कि वो वहाँ भी ठीक होकर हम तक पहुँच सके। दादाजी, यहाँ से जैसे हम लोग पार्सल या पहुँचा देंगे वो दवाई, तब जो है तो जैसा जो है तो ओला बता दे, वो ये इसको सवेरे खाना है, शाम को खाना है, ऐसा खाना है, वो चीज़ को नहीं खाना है, जैसे जो है खान पान है, तेल मिर्चा मसाला खटाई, ये वर्जित पूरा लिख के हम दे देबो, तो आदमी हो सकता है जो गुप्त रोग वाले अपन घर में खाए के जानकारी ले सकता है, अच्छा हो जाए तो वह आदमी जो है तो खुद जो वहाँ से बता देता है। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं गुप्त रोग पर बहुत अच्छे इलाज चल रहे हैं, और आपको बता दें कि हम दादी बहुत दिनों से, और प्रायः लगभग अब तो गिनती ही नहीं है, हम गिनती क्या बता दें, गुप्त रोग पर जैसे इलाज चलती है, और हम एक निःशुल्क काढ़ा देते हैं दादी। तो वो रहता है पतवन की छाल, धनिया और गड़ी शक्कर यानी मिश्री, इन तीनों का मिलाकर के काढ़ा बना के निर्मित शोध क्रिया अलग होती है, वो हम अन्यत्र तक नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन इनसे निर्मित एक काढ़ा निःशुल्क, सिर्फ दवाइयों का जो सामान आएगा उसका पैसा लगेगा, और ये ताजी दवाइयों से बनती है, इसलिए आप अगर जैसे चाहते हैं तो 3 दिन के लिए ये काढ़ा होता है। जिसका टपकता हो, गिरता हो, कमजोर हो, शरीर काया पलट हो, वो चल ना सकता हो, तो उसके अंदर मजबूती आ जाती है जी। हाँ, तो इस नापुसक होए ओला भी देखे हम, थोड़ा तो टाइम लग जाता है। हाँ, मगर 10-15 दिन करके पहले देखा है, जो हम जो है जड़ी बूटी के जो है ते इलाज बता रहे हैं, ओला जो है तो पहली आदमी की जो है तो जानकारी लेना जरूरी है। हाँ, तो इस तरीके से करके जो एक काढ़ा देते हैं, वो काढ़ा 3 दिन के लिए होता है, एक बार बनती है, 3 दिन से ज़्यादा समय के लिए नहीं देते। फिर अगर पीना है तो उनको सप्ताह भर के बाद, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो सप्ताह भर बाद, नहीं तो 15 दिन बाद ही दिया जा सकता है। थोड़ा तेज होता है दादी। और फिर भी मान लीजिए कि आपको जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो शीशम की पत्ती 12 से 15 पत्ती आप कॉले जो मुलायम होते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं छाली क्या है,
तो छाल होती है किसी भी पेड़ की, उसी तरह एक पत्ती होती है जो कपोल बोलते हैं हमारी भाषा में, कौली पत्ती मतलब नए पत्ते निकलने वाले। तो हम जितना हो सकता है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोमर पत्ते या कौले पत्ते, मुलायम पत्ते, जिस भी भाषा को आप जानते हैं, उन पत्तों को निकाल करके 15 से 20 मतलब 12 से 15 पत्ती आपको चबानी है और तुरंत मिश्री युक्त दूध पीनी है। लेकिन ध्यान रहे मिश्री कौन सी होनी चाहिए, धागे वाली, धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, तब ये आप घर बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आकर वैद्यों से आप राय ले सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं। नहीं दादी? हाँ बिल्कुल ठीक। जैसे पहले अपन जो है प्रयोग करके बताओ जो बता रहे हैं, फिर बाद में आके फिर संपर्क करें तो बोला फिर मजबूती और सदा दिन के लिए जो है दवाई दे जाही कि जैसे लकड़ी और लकड़ी छाल बकला ओला खवाबो, लकड़ी बकला जैसे ताकतवर शरीर में हो जाता है। जो आदमी अभी कर रहे हैं उन आदमी सुखी है। जो डॉक्टर से परेशान है देते देते तो आ जाते हैं, तो उन लोग जो है जड़ी बूटी की बताए देते हैं, तो उन लोग जो है तो सुखी रहते हैं जब तक रहते हैं भाई। जैसा दादी कुछ लोगों ने कमेंट करके रखा है कि दादी ना कहें, उनको गुरुदेव कहें, उनको गुरुजी कहें, उनको दादा कहें, क्या है ये इसमें पूरा देश देख रहा है। तो उन सभी के लिए हम उनके बातों का खंडन नहीं करते, आपके उच्च विचारों को हमारे तरफ से नमन है और बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं वह आयुर्वेद ही नहीं है, आयुर्वेद के साथ हमारी ग्रामीण भाषा की शैली है और जो हमारे प्रेम की भाषा है। नहीं दादी? हमारी देहाती भाषा आया, दादी है, दादा है, नाना है। हम लोग आप देख रहे हैं कि हम प्रेम की भाषा है। अगर जो है तो दूसरा बोल ही तो थोड़ा हमको बदल लगता है। ये भाषा बोलने से बड़ा प्रेम के हृदय से 10 इंद्रिय में समा जाता है जी। हाँ, एक लिए है दादी का था अच्छा है, छोटे से लेकर के बड़े तक। हाँ, तो आपने देखे कि दादी जी का कहना था कि दादी शब्द सुनते ही मन में प्रफुल्ल और एक उमंग छा जाती, 10 इंद्रियां खुल जाती हैं। और इसी वजह से हम दादी कहते हैं और दादी भी हमें दादी कहते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि हम दादा हो गए, दादी हो गए, वृद्ध हो गए। हमारे एक प्रेम की भाषा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। और यहाँ पर मामा भी कहते हैं, तो मामा भी उल्टा मामा कहता है भांजे को। नहीं दादी? उल्टा जो है जैसे भाषा आ गए मामा जी नर्मदे हार, तो वो भी कहेगा मामा जी नर्मदे हार। आता या दोनों तरफ के लग्न हो के टकराते है तो बड़ा प्रेम आ जाता है हमला। यही हमारे देहाती भाषा है भाई, देहाती माया की भाषा है। तो आपने देखा कि कितनी प्यारी भाषा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भाषाएं चलती है। और ग्रामीण भाषा ये जो शब्द हैं ये शब्द ही नहीं यहाँ जोड़ते हैं। हमारे नर्मदा खंड में एक बहुत प्रचलित चीज़ें, नर्मदा खंड यानी यहाँ से लेके खंबात की खाड़ी तक चलता है, अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। बरसाने में मिलेगा और एक राजस्थान खाटू श्याम में मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, हम आपको नहीं जानते, नहीं पहचानते, फिर भी अगर हम थाली में बैठे हैं, हमारे पास उतना ही भोजन और आपने कहा कि मुझे भूख लगी, अचानक आप पहुँच गए, तो आपको पूछेंगे भोजन कर लो और अपने हिस्से का भोजन कराने की क्षमता रखते। ये है ग्रामीण क्षेत्रों की प्रेम की भाषा। बिल्कुल, भूखे कोई पहुंच गए कहीं भाई कहाँ से आएगा, फलाने जगह से आई से, अच्छा खाना पीना खाई से कि नहीं, टाइम ज़्यादा हो गई से, हाँ तो कहीं नहीं खाना नहीं खाया, तो बोला अवश्य खाना खिला के पानी पिला करके ओकर आत्मा संतोष कर ले, दादाजी इतना तय पाए जा, भोजन कर ले, सुखी रहा। तब फिर वह आदमी जो है हमारे क्षेत्र में कहता ठीक है। हाँ, यह प्रेम की भाषा है। ये है प्रेम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो किसी की आत्मा को हमें यह बताकर ठेस पहुंचाना नहीं था। यह हमारी एक भाषा है, हमारी ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है और इसमें हमें बड़े प्रफुल्लता और महसूस होती है, प्रसन्नता होती है और नई एनर्जी, ऊर्जा का प्रदान होता है और हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। यही हमारे दादी के साथ में चलता है। आपको बता दें जैसे कि ये रोग जो होते हैं 80 प्रकार के रोग तो पेट से होते हैं दादी। तो आपको जैसे एक बात तो आपको सबको पता होगी कि हमारे शरीर में एक अग्नि होती है जिसको जठर अग्नि कहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसको लेकर गिनती में और इसको अगर छोड़ दे तो 12 अग्नि और होती है। जो पंच तत्व की 5 अग्नि होती है और 7 शरीर की अग्नियां होती है, जिन्हें आपको प्रदीप्त करके ही रखना पड़ेगा। अगर इनमें से अग्नि, अगर मान लीजिए मांस की अग्नि सो जाती तो आपको चर्म रोग होंगे, जैसे बवासीर, दांत, खाज, खुजली,
से संबंधित कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, तो आपको इसके अग्नि आपको चैतन्य करके रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखेंगे तो आपको बीपी भी होगा, पेट से संबंधित आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, हाई या लो कुछ भी आपको दिक्कत हो सकती, किडनी में भी असर होगा, मूत्राशय में भी असर होगा, और मूत्राशय अंडकोश से लेकर के जो आपके गुप्तांग में असर होगा वह आपको बड़े से बड़े पीड़ादायक होगा। और आप शुरू में ना छिपाए, तत्काल इसका इलाज कराएं, उचित वैद्यों के पास आप पहुँचे। नंबर आपको देते ही है, हमारे दादी जी हैं, इनसे आकर भी जो आसपास इर्द गिर्द अभी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, जैसे डिंडोरी मंडला यहाँ से, तो हम उनको मार्ग के लिए पहली न्यूज़ आपको दिखाने के लिए सलाह देते हैं कि पहली न्यूज़ जो बनी थी उनके मार्गदर्शन के लिए पूरा दिखाई देता है। जो अमरकंटक आसपास के लोग हैं, मान लीजिए नहीं आ पाते हैं, पार्सल के द्वारा भी बुलवा दिए जा सकते हैं, भेजे जाते हैं। दादी से लेकर के नहीं है तो आप तो बात करते ही हो, नंबर से दिया ही हुआ है। हाँ, कुछ लोगों के नंबर जैसे हम बात नहीं कर पाते हैं, अब लगातार दादी हज़ारों फ़ोन आते हैं, हर एक को हम समय अगर हम 5-5 मिनट भी दें तो भी हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि उन सभी से क्षमा है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, जानकारी लें। दादी जी तक खबर कर दी जाती है, दादी को भी पता है, कहीं से भी ग्राहक आते हैं बराबर जानकारी होती है, और जो नहीं आ सकता है उसे दादी जी को लेकर भी जाकर उन तक पहुंचाया जा सकता है। हाँ, ये है कि उनके लिए थोड़ा 4 व्हीलर की आवश्यकता पड़ती है, उम्र दराज व्यक्ति है, तो हमें भी नहीं चाहते कि हम भी नहीं चाहते कि दादी जी को कष्ट हो। जाते हैं, देखते हैं, उनकी नब्ज पकड़ते हैं और आगे जाकर के काम करते हैं। और जो हमारे साथ हैं हमारे भाई साहब, जो पीछे जो आगे जाकर के इस वैदिक क्रिया को सीख रहे हैं, कर भी रहे हैं, पूर्ण सहयोग करते हैं, और आज निपुण भी हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और आगे चल कर के जो गेहूं के खेत में बैठे हैं, थोड़ी हंसी भी ले लीजिए। तो हमारा कहना है कि गेहूं के खेत में बैठने का मतलब ये उन्होंने एक शिक्षा दे रखी है कि आप इसे ना भूलें। ये जो गेहूं दिख रहा है इसे ना भूलें, इसे प्राचीन काल में अमृत का दर्जा प्राप्त है, यानी इसे अमर फल कहा जाता है। जिस तरह नागमणि होती है, नागमणि में अगर किसी ने भी देखा हो, उसमें गेहूं के जिस तरह इस गेहूं के फल में निशान होता है, उसी तरीके से मणि में भी निशान होता है, जिससे अमरता प्राप्त होती है। सर्प मरता नहीं नागमणि वाला, ना कोई पत्थर होता, ना ही कोई शिला होती है। तो ये जो बैठे हैं ये दिखा रहे हैं कि गेहूं को सुरक्षित और बिना खाद के, गोबर के खाद से निर्मित करें। तो इस तरीके से करके उन्होंने अपनी शिक्षा दे रखी है। और आपको बता दें कि गुप्त रोग वाले भी सतर्क रहें, जल्दी छिपाए नहीं। हाँ, और वैद्यों के पास पहुंच करके आयुर्वेद पे इलाज करें। तो अगर हो सकता है तो परेशानी से वो दूर हो जाते हैं। हाँ, और छिपाए के रखने से रोग बढ़ जाए तो आगे चल के फिर वो वैद्य भी जो है कहाँ समझ पाए। हाँ, तो रोगों को समन करने के लिए आप उचित मार्ग करें, थोड़ा सोचता लो। अब आगे के लिए बढ़ते हैं। कुछ लोगों का हमेशा ये भी विचार है कि बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है दादी, विवेक नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, जिस कारण से वो मस्तिष्क के लिए यहाँ से ही नहीं विदेश से भी हमारे पास इस विषय को लेकर के फ़ोन आ चुके हैं, लगातार अमेरिका जैसी जगह से, और कुछ लंदन से भी आए हैं, यूके से भी आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन तक, वो तो हम तक जल्दी पहुंच नहीं सकते, है ना, वहाँ तक तो नहीं पहुंच तो, लेकिन दवाई हमारी वहाँ तक पहुंचाई जा सकती है। दवाई के लिए थोड़ा चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है, बाकी वहाँ पहुंचाई जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए किसी का मस्तिष्क कम हो गया, मस्तिष्क कम होता है एक बाल्यावस्था और एक वृद्ध अवस्था, और इसमें मस्तिष्क कम हो जाता है। तो इस पर थोड़ा रोशनी डालते हुए हम ये चाहेंगे कि हम ऐसी क्या दवाई दे दें कि वो व्यक्ति बुद्धिमान होने लगे और बुद्धि से बलिष्ठ हो सके। उसके लिए ऐसे क्या उपाय है? बुद्धिमान हो जाए। शुक्ला जी वो अपने पास वही है, बरमी बच निर्गुंडी अदरक भदरक काली मिर्च, ये जो है न्याय लगाई कि खाई तो वह जो है भुलक्कड़पन दूर हुई। पढ़ैया टूरा अभी यूनिवर्सिटी से जो है 3 मास्टर लोग भी आते हैं, उनको देता हूँ तो वहाँ मैं सफल हूँ। हर स्कूल में जो है कोई भुलक्कड़पन है, पढ़ाई नहीं ज़्यादा है, भुलाया जाता है, उसके लिए भी चूरन दिया जाए और खिलाया जाए। चाहे जो आदमी आ जाए तो समझाई के दे जाए कि ऐसे ढंग के लग खाबे इतना दिन तक, 21 दिन तक खाई के तो पहली बता, और फलाने चीज़ मत खाबे, यो नियम करके खाई, भुलक्कड़पन दूर, याददाश्त रही, आज के बताए हरत बोले सदैव की याद रही, वो भुलाना नहीं। ये है, ये खर जो है तो बुद्धिवर्धक के लिए वही है शुक्ला।
हाँ जी, जैसा कि दादी ने बताया कि अपनी दवाइयाँ दी जाती हैं, चूर्ण दी जाती है और साथ ही साथ बटी दी जाती है और ज़रूरत पड़ा तो काढ़ा भी दिया जाता है। दिया जाता है। तो इस तरीके से करके आप बुद्धिमान बन सकते हैं, बच्चों को बुद्धि से बलिष्ठ बना सकते हैं, पढ़ने में तेज कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक निःशुल्क कुछ क्रियाएं भी बता दी जाए दादी। तो जैसे ब्रह्मी जो होती है, ब्रह्मास्त्र को तेज करने के लिए 18 प्रकार की ब्रह्मी होती है, जिसमें से मैं आपको कुछ नाम गिना दे रहा हूँ। जो 5 प्रकार की तुलसी, यह भी ब्रह्मी के दर्जा प्राप्त है। फिर ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, थल ब्रह्मी तो होती है, शंख पुष्पी होती है, ब्रह्मा होता है जिसे ब्रह्म माडुकी कहते हैं। हाँ, फिर बच होता है। इस तरीके से करके, और गोरख मुंडी भी बुद्धिवर्धक होती है। हाँ, क्योंकि उसकी मुंडी ही गोरख मुंडी की तरह उसका नाम ही दे दिया गया है। और साथ ही साथ वो फल कौन सा है जो खाते हैं दादी, वो इतना बड़ा बड़े बड़े लोग खाते हैं VIP, तो उन लोगों को ही बता सकते हैं। मगज की तरह दिखाई देता है, फोड़ने पर उसका पूरा मगज खोपड़ी की तरह दिखता है, जो गरीब आदमी तक नहीं पहुंच सकता, सिर्फ अमीर आदमी खा सकते हैं। तो उसे भी आप लोग अपने इच्छा अनुसार सेवन कर सकते हैं, इससे बुद्धि बलिष्ठ होती है। और साथ ही साथ बता दें कि 5 पत्ती प्रतिदिन तुलसी अवश्य खाएं। और महिलाएं जो लड़कियां हैं वो परिक्रमा कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, इसलिए कि वो जैसे ही 5 पत्ती खाएंगे बच्चा कुछ ही दिन में पढ़ने में तेज होने लगेगा, बुद्धि बलिष्ठ होने लगेगी। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप दवाई लें ताकि और अच्छे से मस्तिष्क, कभी ऐसी कमजोरी ना आए, तो आप आयुर्वेद ले सकते हैं। हमसे ले लें, दादी जी से ले लें, जिसके पास आप फ़ोन लगाएंगे आना तो दादी के पास ही है। तो इस तरीके से करके आप बुद्धि से बलिष्ठ हो सकते हैं। हाँ, किसी ने ये भी पूछा थे, बहुत से लोग कहना है किस दिन क्या करें, तो 11, 13 पूर्णिमासी और अमावस्या, इन दिन या सूतक लगा हो, ग्रहण लगा हो, तो तुलसी को नहीं छुआ जाता है, ब्रह्मी युक्त या किसी भी औषधि को टच नहीं की जाती। तो इनका उपयोग आप 7 दिन तक, उसके पत्ते शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। 7 दिन तक आप उसको रख लीजिए, धो करके आप उसको वापस सेवन कर सकते हैं। तो है BP हाई हो जाए या लो हो जाए, या हृदय रोग से संबंधित हम आपसे चर्चा करेंगे, हार्ट अटैक से संबंधित चर्चा करेंगे, तो यानी जो दर्द वाला सिस्टम है उससे चर्चा करते हैं। जैसे कि दादी, जैसे अपने हार्ट अटैक यानी दमा, श्वास अगर जैसी बीमारियां होने लगती है, तो उनमें ऐसी हम क्या दवाइयां दें जिससे इन बीमारियों से वो निजात पा सके और हमारे दर्शक भी इसमें इच्छा जता सके? 4-6 प्रकार की जो है जड़ी बूटी कूट करके जो है ओला पाउडर बना के सुखला जी और शहद या जो है तेन रस से चाटा जाए, समझ गया, तो वो खर हृदय बीमारी, श्वास है, दमा है, अस्थमा है, एलर्जी है, सर्दी है, जुकाम है, सब जो है दूर हो ही। और हो सकते ही अल्सर है, कैंसर दूर हो ही। वो ऐसे ढंग के वो जो है वो चूरन है, 2-4 मरतब के जो है ते एक जड़ी के नहीं है, 7 जड़ी की वो जो चूरन होता है एक ठो। हाँ, तेन लदे थे तब जो है तेन अभी लदे बहुत दूर दया आके मैं अभ्यास करे हूँ शुक्ला जी। हाँ, कर्नाटक गए रहो तो उन आदमी के जो है तेन कर्नाटक में लाइन, तो उन लोग तत्काल जो है शुद्ध पाई। मैं कहूँ हाँ ठीक है, मैं कहूँ भाई यहाँ तो नहीं मिली ये दवाई, जाओगे हमारे यहाँ तो मिलेगा, तो जड़ से दूर होगा। आओ, अब अभी तो आपके लिए तो ठीक है, दूसरे के लिए नहीं मिलेगा, आप तो अच्छे हो गए हो, खा लिए होता। ऐसे कह के वहाँ में जो है तेन यही है शुक्ला, जो जड़ी बूटी हमारी जंगल में है, तब खोज करके इकट्ठा करके चूरन बना के जो रोगी है, दुखिया है, वो दे जाता है। हाँ, तो आपने देखा कि परीक्षित भी आपको उपाय बताए जाते हैं, किसी भी बिना परीक्षा के कोई भी औषधि नहीं बताई जाती। हाँ, खान पान में अगर आपका सही नहीं है तो फिर वो दवाइयाँ अपनी जगह काम नहीं करेगा, तो उस पर दोष वैद्यों का नहीं होता। और आप वैद्यों के अनुसार आप चलें। अभी जैसे दादी की कुछ लोग आते भी हैं दवाई और हम बता देते हैं और फिर उसका पालन नहीं करते, आधा हमारा दवाई हमारी खाते हैं और डॉक्टरों के नियम का पालन करते हैं, तो वहाँ वो ठीक नहीं हो सकते। नियम पालन आपको यहाँ के करने होंगे। जरा इसके बारे में थोड़ा आपके मुखाग्र बिंदु से हो जाए। ये भेलवा, एला भेलवा कथें, ये है जहरीला चीज़ और ये है अमृत चीज़। अमृत भी है, जहर भी है, और जहर को जो है काट के अमृत बनाने वाला है यह। दादी, इसका किस रोग में उपयोग किया जाता है, किस किस क्या काम आता है? एकाध उपाय बता दीजिए टिटनेस जैसी चीज़ों में। जैसे जो है कोई चोट लग गए दादा, हाँ, चोट लग गए तो एक
यह छेदा करके और सेके जाए आगी में, और तेल निकल ही वो तेल जो है तेल वो चोट में लगाया जाए। अच्छा खांस है श्वास है तो एला जो है वह जड़ी के साथ पीसे जाता है, चूरन बनाता है शुद्ध करके, और फिर शहद से चटाया जाए। खांस वाँस दमाई स्तम्भा ही है गला से दूर हो ही जैसे जो है तो और अब अलग से तेल लगा ले ही तो वो जो है तो तेजाब बन जाता है। अच्छा। तेजाब के गुण है एमा, लगा दे तो वो छाला हो जाही, घाव हो जाही, और लगा दे तो वो घाव मिट जाही, आराम हो जाही। हाँ यही में जो है एमा जानकारी है दादा मोर, एकर नाम है भेलवा। आप देख रहे हैं ये भेलवा है, बड़े गौर से देख लीजिए, और इसके बड़े बड़े गुण हैं जिसके नाम से लोग डरते हैं और भागते हैं इसका, लेकिन हम लोग फल का पकोड़े बना के खाते हैं। हाँ उसका फूल का पकोड़ा बना के खाते हैं, इसको भी खा जाएंगे। और जो ज़्यादा जो है परेशान है दुखिया तेला जो है लगाए के खाद बनाए के भस्म बनाए के चटाएंगे और खिलाएंगे तो वो खर दुख दूर हो जाए। तो आप देख रहे हैं जिससे इंसान डरते हैं, भेलवा नाम सुनकर ही लोग 2 कोसों दूर पहुंच जाते हैं। उसका हम लोग यहाँ सेवन करते हैं और सेवन करने की विधि बहुत पौष्टिक और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसी तरह से आप देखते आ रहे हैं और आपको नई नई चीज़ें और थोड़ी हंसी मजाक ठिठोले भी हो जाती है दादी। तो इसी तरह जीवन जीने की आस हम सभी को देते हैं, प्रसन्नता रहें, सब प्रसन्न रहें, और साथ ही साथ नई नई चीज़ों की दवाइयाँ भी आप सीख रहे हैं। और हाँ एक विशेष कार्य आपको बता दें कि जैसे आप प्रति रविवार को तो आप देख ही रहे हैं आयुर्वेद के विषय पे चर्चा होती है, लेकिन आपके जो कमेंट होते हैं उसके हम जवाब नहीं दे पाते और रविवार के दिन इतना समय भी नहीं होता है। तो इसका हम जवाब प्रति आपको गुरुवार के दिन आपको दिया जाएगा। आप अपने जो वाक्य आप डालते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, आपको गुरुवार के दिन उसके हर एक कमेंट को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितने से जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम उनकी राय को आप तक उनके उत्तर पहुंचाने का और आपके अंतरात्मा को तृप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिए हर रविवार BSP 24 न्यूज़ में, और इसी तरह देखते रहिए हर गुरुवार BSP 24 न्यूज़ में। धन्यवाद।